औरंगजेब ने मंदिरों को जमीनें दी, दान दिया। वो कितना दयानतदार था। उसने लाखों हिंदू मरवाए। वो कितना कट्टर था, क्रूर था। ये बहस पुरानी है। एक बात तो तय है कि वो सीधी सीधी साफ साफ बात कहने वाला बेहद साफ वो था। सीधे सीधे कहें तो वो बला का मुंहफट था। उसके इस बेबाक बयानी का एक वाकया सुनिए। गारंटी नहीं पर उम्मीद है कि मजा आएगा। मुंहफटी की ये घटना जब घटी तो उस समय औरंगजेब के साथ उसके उस्ताद मुल्ला सालेह और हकीमुल मुल्क दानिशमंद खान और बस दो तीन अमीर ही मौजूद थे। अब ऐसी गोपन मीटिंग की बात ओपन कैसे हुई? तो हुआ ये कि फ्रांसीसी यात्री बर्नियर अपने सफर के दौरान जब बादशाह के बारे में जानने के लिए हकीमुल मुल्क दानिशमंद खान से मिला तो बातों बातों में ये बात उन्होंने उसको बता दी। बर्नियर ने इसे अपने ट्रैवलॉग में लिखा और बात आम हो गई। अब बात आम हो ही गई है तो आप भी सुन लीजिए। हो सकता है कि यही सुनना बाकी रह गया हो, या फिर आपने इसे सुनते वक्त इस नुक्ते पर गौर न फरमाया हो कि उस समय जो समस्या औरंगजेब के सामने पेश आई वही बात आपके बेटे बेटियों और बहुत से विद्यार्थियों के सामने तब से आज तक पेश आ रही है। हालांकि उन्हें औरंगजेब जैसे मुफ्त होने की आज़ादी हासिल नहीं। औरंगजेब को पढ़ाने के लिए मुल्ला सालेह को फुल टाइमर ट्यूटर रखा गया। शहजादों की मसें भी भीगी नहीं होती थी तब तक उनके तमाम नॉन एकेडमिक करिकुलम स्टार्ट हो जाया करते थे। सो औरंगजेब की जवानी से पहले कई साल पढ़ा लिखा करके जो मुल्ला सालेह थे वो विदा कर दिए गए। फाइनली उनको काबुल में एक ठीक ठाक ज़मीन दे दी गई और कह दिया गया कि साहब आप अब दिल्ली से वहीं कूच कर जाएं। मुल्ला जी ने उधर अपनी जागीर संभाली तो इधर औरंगजेब ने अपने बाप की जागीर कब्जाने की कवायद शुरू कर दी। आखिरकार कुछ सालों में अपने कुछ भाइयों को कैद करके और कुछ को ठिकाने लगा करके वो दिल्ली के सल्तनत पर काबिज हुआ। मुल्ला सालेह के दिल में तब लड्डू फूटे। सोचा कि उसका शागिर्द शहजादा अब मुल्क का बादशाह है। तब जमीन मिली थी, अब के कहीं जागीर ही ना मिल जाए। अल्लाह झूठ न बुलवाए, बचपन में बड़ा फरमाबरदार था। खैर अब बादशाह बन गया, बहुत बदला होगा तो भी इज्जत के साथ कुछ देगा तो जरूर। आखिर उसका उस्ताद हूं मैं। अमीरों में शामिल कर ले तो बस जिंदगी बन जाए, मजे ही मजे होंगे। सपने सजाए मुल्ला दिल्ली पहुंचा। औरंगजेब की बहन रोशनारा से लेकर के तमाम अमीर उमरा ने मुल्ला को पलकों पर बिठाया। आखिर बादशाह का उस्ताद था तो भला कौन उसे इग्नोर कर सकता। मुल्ला जी की उम्मीदों के बरखिलाफ औरंगजेब ने सामने देख करके भी बस उसे सलाम किया, उन्हें बाइज्जत दरबार में बुलाया नहीं। मुल्ला साहब दो तीन दिन की उम्मीद लेके गए थे, 3 महीने हो गए। औरंगजेब मुल्ला जी के दर्शन लेते लेते और मुल्ला जी इंतजार करते करते थक गए। हार कर रोशनारा और कुछ लोगों से सिफारशी संदेशा भेजा गया। तो औरंगजेब ने कहा कि उस्ताद को मुझसे तब मिलवाया जाए जब एकांत हो, दो तीन खास उमरा और हकीम मुल्क दानिशमंद खां के अलावा और कोई मौजूद ना हो। खैर जल्द ही मौका मिल गया। बाद दुआ सलाम औरंगजेब ने अपने उस्ताद मुल्ला सालेह से जो संबोधित हुआ उसका शुरुआती अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कह रहा हो, क्या सोच के आए थे, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। इसके बाद तो उसने मुल्ला जी के सामने एक लंबा भाषण पेल दिया। वो बोला, मुल्ला जी आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि मुझे पढ़ा लिखा करके आपने कोई बहुत एहसान किया? शायद आप इस इरादे से आए हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर बना दूंगा आपको। देखिए आप किसी ऐसी कुर्सी के काबिल हैं, अव्वल तो मैं ऐसा मानता नहीं। अगर आपने कोई अच्छी काम लायक बातें सिखाई होती तो शायद किसी ऊंचे ओहदे के लायक समझे जाते। जरा फरमाइए कि आपने मुझे सिखाया क्या? शागिर्द के तेवर भांप कर उस्ताद खामोश रहे, मुंह बंद रखा। औरंगजेब ने आगे कहा, आपने कभी नहीं जाना कि एक बादशाह की तरबियत कैसी होनी चाहिए, उसे क्या पढ़ाना और क्या सिखाना है। किस चीज की जानकारी बादशाह के लिए बहुत जरूरी है। क्या कभी सपने में भी आपने मुझे युद्ध विद्या सिखाई, मजबूत घेराबंदी, दुश्मन के दुख पर चढ़ाई कैसे की जाती है बताया? मुझे इसके लिए बाद में अपने जानकारों से मदद लेनी पड़ी। आपने कैसे फैसला लिया कि उसके लिए इतनी व्याकरण पढ़नी चाहिए कि उसका वो पंडित हो जाए? आपने व्याकरण, अनगिनत शब्द, उसके बोलने का सही तरीका रटवा करके मुझे परेशान कर दिया।
जब मैं आपसे अलग हुआ, सिवाय कुछ बेमतलब के लंबे लंबे जुमले, अटपटी भाषा के अव्यावहारिक ज्ञान, कुछ जानकारियों के अलावा और कोई काम की बात मुझे याद नहीं रह गई थी। हम जहां राज कर रहे हैं उसके और उसके पड़ोसी देशों की जुबान जानना जरूरी है, पर ये जानते हुए भी कि 10-12 साल की मेहनत के बिना कोई अरबी में माहिर नहीं हो सकता, आपने मेरा बहुत समय से सीखने में बर्बाद कराया। विज्ञान और धर्मशास्त्र का ज्ञान केवल अरबी में हो सकता है, उसमें ही दिया जा सकता है। ये फालतू बात है सरासर। मुझे बाद में समझ में आया कि आप कई सालों तक मूर्खता से भरी हुई तात्विक विद्या, दर्शन शास्त्र वगैरह की बेमतलब की बकबक करके मेरा मगज खाली करते रहे। आपने मुझे ऐसी बातें सिखाई जो अब कोई काम नहीं आती। इनके चलते आदमी का जहन ठस हो जाता है। आपकी पढ़ाई ने मेरे जीवन के बहुत बेशकीमती वक्त खराब कर दिया। मुल्ला सालेह अपने फर्मा बरदार शागिर्द की बात सुनकर के कुछ कसमसाए तो, पर औरंगजेब अभी रुका नहीं था, वो जारी था। अजब था आपका इतिहास, गजब है आपका भूगोल। बताया कि पूरा यूरोप बस एक छोटे से जजीरे द्वीप के बराबर है। पुर्तगाल सबसे ताकतवर और उसके बाद इंग्लैंड, फिर हालैंड के सबसे जो बहादुर बादशाह हैं वो हिंदुस्तान के हैं। फारस, उज्बेक, काशगर, चीन, तातार, पीगू, शाम के राजा तो इसके नाम सुनकर के ही कांपते हैं भारत के बादशाहों के। संसार के इतिहास तो दूर, आपने तो हमारे बाप दादाओं के बारे में भी खुलकर और ठीक ठीक नहीं बताया। बेहतर तो यह रहता कि आप मुझे धरती के देशों, उनके कारोबार, रियाया, बादशाह के पास कितनी दौलत है, कितनी सेना है, उनके जंगी तौर तरीके में क्या खास है, उनकी किस चाल से उन्हें क्या नफा हुआ और किस भूल से कितना नुकसान हुआ, किसी शहंशाह को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए, ये हाल सही सही मुझसे कहते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लड़कपन में दी गई शिक्षा कभी नहीं भूलती। उस समय याददाश्त बहुत तेज रहती है। लड़कपन की बातें दिल दिमाग में पैबस्त हो जाती हैं। उसमें अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो आदमी बड़े बड़े काम करने के काबिल हो सकता है। अगर आपने मुझे आत्मा की उन्नति की कोई शिक्षा दी होती, जिसके चलते कभी आफत आने पर आदमी अडिग रह सकता है, आपने मुझे मनुष्य के स्वाभाविक धर्म सिखाया होता, कायनात और कुदरत की जो उनका बनना बिगड़ना है वो बताया होता, तो मैं आपका उतना ही एहसानमंद होता जितना सिकंदर अरस्तू का हुआ था। अब आप बाइज्जत सीधे अपने गांव चले जाइए। आज के बाद कभी किसी से ना कहना कि आप कौन हैं। गुरु के गुड़ और चेले के शक्कर बनने की यह कहावत जब घटी, तब हकीमुल मुल्क दानिशमंद खां वहाँ मौजूद थे और उन्होंने यह सब बर्नियर को बयान किया और उसने अपनी पर्यटन पुस्तक में से दर्ज कर लिया। आज भी सियासत और एजुकेशन मुल्ला सालेहों से भरी पड़ी है। बाकी सब तो खैर इतिहास है ये है। तो फिर कैसा लगा ये किस्सा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए पॉडकास्ट चुगली।